नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल की 2025 ऑफ कैंपस भर्ती के बारे में। खास तौर पर भारत में जो फ्रेशर्स के लिए मौके बन रहे हैं उन पर। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो दो खास जॉब प्रोफाइल्स पर रोशनी डालती है। चलिए इन भूमिकाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनी भारत में फ्रेशर्स से क्या उम्मीद कर रही है, खास तौर पर इन दो भूमिकाओं के लिए जिन्हें वो आईएन क्रिएटिव और टेक्निकल स्पेशलिस्ट कह रहे हैं। बिल्कुल, ये आईएन का मतलब शायद इंडिया ही है, जैसा आपने कहा। हाँ, लगता तो यही है। तो शुरुआत करते हैं आईएन क्रिएटिव भूमिका से। नाम से थोड़ा लगता है कि क्रिएटिविटी से जुड़ा होगा, पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी ग्रेजुएट, मतलब एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और ये फ्रेशर्स के लिए है। सही कहा। और इसकी जिम्मेदारियां वो पूरी तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस्ड हैं। जैसे इसमें शामिल है टुडे एट एप्पल सत्र आयोजित करना। अच्छा, वो जो स्टोर्स में फ्री सेशंस होते हैं। हाँ, वही, ताकि ग्राहकों में एप्पल प्रोडक्ट्स को लेकर मतलब एक उत्साह जगे। फिर ग्राहकों के साथ इंटरैक्टिव अनुभव बनाना। इंटरैक्टिव अनुभव मतलब उनकी ज़रूरतें समझना, उसके हिसाब से उन्हें सही प्रोडक्ट या सर्विस बताना, डिवाइस सेटअप में मदद करना, ये सब इस रोल का हिस्सा है। तो ये सिर्फ सेल्स जैसा नहीं है, ये तो एक तरह से गाइड, मेंटर जैसा रोल हुआ। कुछ हद तक कह सकते हैं। कस्टमर को वैल्यू देना, न कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना। अच्छा, तो अगर कोई फ्रेशर है किसी भी स्ट्रीम से, तो उसे किस तरह की स्किल्स चाहिए होंगी इसके लिए? जानकारी क्या कहती है? देखिए, सोर्स बताते हैं कि रिटेल या बिक्री का अनुभव हो तो वो एक प्लस पॉइंट है, पर मैंडेटरी नहीं। हाँ, ऐसा लगता तो नहीं कि अनिवार्य है, लेकिन हाँ, पढ़ाने या क्या कहते हैं पब्लिक में प्रेजेंटेशंस देने का अनुभव वो जरूर मायने रखता है। मतलब दर्शकों के सामने आप कितने सहज हैं। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिल्कुल, और ये भी कि आप अपनी बात अलग अलग लोगों के सीखने के तरीके के हिसाब से समझा सकें। कुछ लोग देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर, है ना? हाँ हाँ। और एप्पल इकोसिस्टम की समझ, मतलब आईफोन, मैक, वॉच, ये सब कैसे एक साथ काम करते हैं, इसके फायदे क्या है, और ये बात दूसरों को अच्छे से समझा पाना। ये तो काफी सॉफ्ट स्किल्स पे जोर है। हाँ, और साथ में टीम में काम करने की क्षमता। आजकल तो माहौल बहुत तेज होता है ना रिटेल में, तो उस माहौल में काम करना, एक साथ कई चीजों को संभालना। ये तो है। और टाइमिंग का क्या? हाँ, वो भी मेंशन्ड है कि भाई बिजनेस की जरूरत के हिसाब से शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब रातें, वीकेंड्स, छुट्टियां भी हो सकती हैं। अच्छा। और ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ऑप्शंस हैं। जी हाँ, दोनों विकल्प हैं। और लोकेशन भारत में ही है। ठीक है, तो ये तो हुई आईएन क्रिएटिव की बात। काफी इंटरेस्टिंग रोल है फ्रेशर्स के लिए। बिल्कुल, जहां लोगों से जुड़ने का कौशल बहुत अहम है। अब आते हैं दूसरी भूमिका पर, एन टेक्निकल स्पेशलिस्ट। इसमें भी क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट और अनुभव फ्रेशर्स ही है। हाँ, ये भी फ्रेशर्स के लिए है, लेकिन जैसा नाम से लगता है यहाँ टेक्निकल झुकाव थोड़ा ज्यादा होगा। पर स्किल्स में क्या सिर्फ टेक्निकल नॉलेज? नहीं, सिर्फ वो नहीं, यहाँ भी सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी हैं। सोर्स कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और जल्दी फैसला लेने की क्षमता। अच्छा, टेक्निकल रोल में टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। हाँ, क्योंकि शायद आपको ग्राहकों की समस्याएं जल्दी सुलझानी होंगी, और सबसे जरूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, मतलब ट्रबल शूटिंग करते हुए एकदम शांत रहना और पूरा फोकस ग्राहक पर रखना। मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी कस्टमर को एहसास दिलाना कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। बिल्कुल, उनको विश्वास दिलाना कि हाँ, ये दिक्कत है और हम इसे ऐसे ठीक कर सकते हैं, वो भी भरोसे के साथ। समझ गया। और भाषा? हाँ, वो भी लिखा है, स्थानीय भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जाहिर है ग्राहक से बेहतर जुड़ने के लिए। ठीक है। और ये भी फुल टाइम पार्ट टाइम है भारत में? जी बिल्कुल, आईएन क्रिएटिव की तरह ही। तो अगर हम देखें, दोनों ही रोल्स, क्रिएटिव हो या टेक्निकल स्पेशलिस्ट, फ्रेशर्स के लिए खुले हैं। किसी भी बैकग्राउंड के ग्रेजुएट आ सकते हैं, भारत में हैं, और फुल टाइम पार्ट टाइम के विकल्प भी हैं। समानताएं तो काफी हैं इनमें। हाँ, और जो कॉमन थीम है, जो सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है, वो है सॉफ्ट स्किल्स पर जोर। हाँ, वो तो है। चाहे रोल क्रिएटिव हो या टेक्निकल, ग्राहक से बातचीत कैसे करनी है, अपनी बात कैसे समझानी है, लोगों से कैसे जुड़ना है, इन सब पर बहुत ज्यादा फोकस है। ये वाकई दिलचस्प है कि एप्पल जैसी कंपनी, जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, वो भारत में एंट्री लेवल पर भी इन मानवीय गुणों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है। आ सकती है शायद, पर ये सॉफ्ट स्किल्स, ये ज्यादा मुश्किल है शायद। तो अगर हम संक्षेप में कहें
तो एप्पल की ये फ्रेशर भूमिकाएं, आइन क्रिएटिव और टेक्निकल स्पेशलिस्ट, सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी या टेक्निकल हुनर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके केंद्र में ग्राहक अनुभव, संवाद कौशल और हाँ, एप्पल इकोसिस्टम की समझ है। और ये भारत में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से उपलब्ध है, जो इसे कई उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया अवसर बनाता है। और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक अपने एंट्री लेवल रोल्स में भी तकनीकी ज्ञान के बराबर ही या शायद उससे भी ज्यादा मानवीय संपर्क और सॉफ्ट स्किल्स को महत्व दे रही है। ये हमें आज के जॉब मार्केट के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, सिर्फ टेक्निकल होना शायद अब काफी नहीं है। लोगों से जुड़ने की कला भी उतनी ही या शायद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।